अभी अनुकंपा नियुक्ति में तो ये तय किया है कि जिस परिवार में अगर दुर्भाग्यपूर्ण कोई मृत्यु हो गई है तो उसी पद पे परिवार के दूसरे सदस्य को नियुक्ति दे दी जाए। इसमें और क्या क्या होना चाहिए सुधार, बताओ। जी सर, इसमें एक ऐसा भी नियम है कि अगर यदि संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है तो ही उसको उसका लाभ मिल सकेगा। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो उस लाभ से वंचित रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ कोरोना महामारी में परिवारजन हर संभव प्रयास करते हैं व्यक्ति को बचाने के लिए, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएंगे, तो उसमें एक तो प्रयास होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं जानकारी एक मिनट में जानकारी दे रहा हूं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि गवर्नमेंट अस्पताल में ही होना चाहिए। किसी की भी किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर मृत्यु कोविड काल में हुई है बीमारी के कारण, कोविड के कारण, तो उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। प्रावधान यही है। ये प्राइवेट और सर दूसरा इसमें ये भी था कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट मान्य नहीं है, पर सर ज्यादातर जो कोविड के पेशेंट सीटी स्कैन के द्वारा ही उनका ट्रीटमेंट हुआ है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी रिपोर्ट को भी मान्यता देनी चाहिए थी। पूजा जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, कोविड से मृत्यु यदि हुई है, सरकारी अस्पताल में हुई हो या प्राइवेट अस्पताल में हुई हो, कहीं भी हुई हो, तो उसको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। ये बड़ा स्पष्ट है, इसमें सीटी स्कैन वगैरह जैसी कोई बात नहीं है। मृत्यु है। सरकार का मानना है अगर मृत्यु हुई है, दुखद परिस्थिति है, तो अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, चाहे मृत्यु घर में हुई हो, अस्पताल में हुई हो या सरकारी अस्पताल में। ठीक है पूजा जी। सब बड़वानी के सब बेटियों को, भाइयों को मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आध जिले और करना। ठीक है सर, मंडला से एक बार पूछ, मंडला देखो अगर मंडला जुड़ पा रहे हैं, मंडला जुड़ के। जी सर, धन्यवाद। ठीक है पूजा, थैंक यू। मंडला नहीं सुन पा रहे हैं। रतलाम, छतरपुर, शुरू करें। उमरिया, बस एक कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोई निश्चित ही बताना पड़ेगा, तो वो आ पाएगा। ये ऐसे अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, बीच में वो नहीं पा रहे। चलो शुरू करते हैं। तब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपना हम सभी को मार्गदर्शन दें। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, विभाग के पीएस और पूरे प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेज में मुझे सुन रहे प्रिय भांजों और लाडली भांजियों और हमारा शिक्षा परिवार गुरुजन, हम एक महासंकट से एक बार नहीं दो बार निपटे हैं। अभी दूसरी लहर से लगातार हमारी लड़ाई चल रही है। हालांकि ये बताते हुए मुझे थोड़ा संतोष है कि कल पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में केवल 110 आए। अब कई जिले ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव केस नए नहीं आ रहे हैं। ऐसे जिले भी अलीराजपुर जैसे अब हैं, भिंड अलीराजपुर जैसे, जहां एक्टिव केस कोई बचा नहीं है। टेस्ट हम पूरे कर रहे हैं, 75-80 हजार टेस्ट लगातार कर रहे हैं, और टेस्ट हम करेंगे भी, ताकि कोई भी अगर पॉजिटिव हो तो तत्काल
पता चल जाए और हम उसको आइसोलेट करके उसका उपयुक्त इलाज प्रारंभ कर दें, ये जरूरी है। तो पूरे टेस्ट करने के बावजूद भी अब पॉजिटिव केसेस काफी कम आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर पूरी तरह से नियंत्रित है। हमारी पॉजिटिविटी रेट अभी केवल 0.2% के आसपास रह गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। आज आपको जो बुलाया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, कोरोना वायरस तो है, वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यूके में फिर से पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हो गए। 12,000 से ज्यादा रोज आने लगे। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद फिर वहां केस बढ़ना शुरू हो गए। दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर भी आई और चौथी लहर भी आई। और इसलिए आज मैंने आपको बुलाया, शिक्षा मंत्री जी ने आपको आमंत्रित किया कि हम इस परिदृश्य को ढंग से समझने की कोशिश करें। वायरस है वो खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण कम हुआ है और इसलिए हमको यह सोचना है कि हम संक्रमण के दर को भी नियंत्रित रखें और दुनिया भी चलती रहे, बाजार खुले रहे। हम तो चाहते हैं धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खुल जाए, बच्चों की पढ़ाई होने लगे, बिजनेस चले, व्यापार चले, उद्योग चले, काम धंधे चले। लेकिन यह होगा कैसे? आज मैं वही आपको बताना चाहता हूं और उसमें आपका सहयोग मांगता हूं। यह करने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, सरकार प्रयास करे, टेस्ट खूब होते रहे, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट कर दें, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करें, मतलब जो संबंधित लोग हैं उनसे उनकी भी टेस्ट कर लें ताकि संक्रमण फैलता ना रहे। अगर हमने टेस्ट रोज नहीं किए और कोई पॉजिटिव लगातार घूमता रहा तो कई को संक्रमित कर देगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब संपर्क में आए सब लोगों के भी सैंपल लेकर टेस्ट हो जाए, ये जरूरी है ताकि जरूरत पड़े तो उनको होम आइसोलेशन में या अस्पताल में भर्ती कर सकें। और किल कोरोना अभियान मतलब सर्दी जुकाम बुखार भी है, गांव में कहीं भी, शहर के बाहर में कहीं भी, तो उसको दवाइयां दे दें। एक तरीका तो यह है। दूसरा है कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करें हम, मतलब चेहरे पर मास्क लगाए रखें और मास्क भी सही तरीके से जिसमें नाक और मुंह दोनों ढके रहे। नहीं, कई बार लोग दाढ़ी में लगा लेते हैं, कई लोग गले में लटका लेते हैं टाई की तरह। तो मास्क लगा रहे। आप लोग दूर दूर बैठे हैं, ये बिल्कुल सही है। 2 गज की दूरी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे बीच में आपस में रहनी चाहिए। तो हम शारीरिक फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार साफ करें। और बाहर भी जब निकले, सड़क पे हैं तो मास्क लगा हुआ है, दूरी बनी हुई, दुकान पर सामान खरीदने जा रहे हैं तो एक साथ भीड़ न लगाएं। दुकानदार भी गोले बनाए ताकि अलग अलग खड़े रह सकें। तो आने जाने के बीच में, सामान खरीदने के बीच में नहीं पड़ेगा। बार बार साबुन से हाथ धोना ये जरूरी है। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के अनुकूल जो व्यवहार, इसलिए सरकार ने तय किया है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बने हुए उनने तय किया है कि दुकानदार का व्यवहार क्या होगा। वो मास्क लगाएगा, सैनिटाइजर रखेगा, दुकान के सामने गोले बनाएगा। और ग्राहक का व्यवहार क्या रहेगा, वो भीड़ नहीं लगाएगा, गोले में खड़ा रहेगा और एक एक करके सामान लेंगे, इकट्ठे नहीं लेंगे।
ऐसे अनेक नियमों का पालन हमको करते रहना पड़ेगा। तो आज 110 संक्रमित है, 110 220 को संक्रमित कर देंगे, 220 440 को संक्रमित कर देंगे और 40 880 को संक्रमित कर देंगे। फिर से संक्रमण बढ़ जाएगा, जैसे मैंने बताया यूके वगैरह में अब फिर बढ़ रहा है। और ये जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम पालन करें। और तीसरी चीज और करें, तीसरी चीज है वैक्सीनेशन करवाएं। ये वैक्सीन ही सुरक्षा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं वो या तो दूसरी लहर में संक्रमित ही नहीं हुए और संक्रमित भी हुए तो बहुत जल्दी ठीक हो गए, क्योंकि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता वैक्सीन के कारण बन गई थी। और जब वैक्सीनेशन एक प्रभावी उपाय है कोरोना से बचने का। और इसलिए मेरे प्रिय भांजे भांजियों, पूरे मध्य प्रदेश में हमने इस समय अभियान चलाया हुआ है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और वैक्सीनेशन करवाना है। लेकिन यह काम क्या मेरा अकेले का है या मोहन यादव जी का है? आप नौजवान हैं, आप सारी परिस्थितियां समझते हैं, आपको कोरोना संक्रमण की गंभीरता का ध्यान है। कई बार जैसे संक्रमण कम हुआ लोग निकल पड़े, मास्क मत लगाओ, भीड़ करो, मौज मस्ती करो, मेले ठेले होने दो। उससे हम फिर पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे, फिर से संक्रमण बढ़ जाएगा। अब कब तक अपन बंद करेंगे, कब तक लॉक करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हम वैक्सीनेशन भी करवाएं और मास्क भी लगाएं, सब दूरी भी बनाएं, सब हाथ भी साफ करें, कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने का हर संभव उपाय करें। सरकार एक काम और करेगी, हम ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं, हम बिस्तर बढ़वा रहे हैं, आईसीयू बेड, एलटीयू बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड। बच्चों के बाद ये सब बना रहे, क्योंकि थर्ड वेव लोग कहते हैं कि बच्चों में भी आ सकती है। वो सारे उपाय करेंगे, लेकिन अकेले उन उपाय से काम नहीं चलेगा। हमको संक्रमण रोकने का व्यवहार करना ही होगा, क्योंकि हमें बचना है और अपनों को बचाना है। इसलिए अपने खुद के लिए, अपनों के लिए आखिर कितने कष्ट भुगत। वो अनाथ नहीं रह सकते मध्य प्रदेश के हमारे होते हुए। 5,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे हर महीने। उनके पढ़ाई की चाहे उच्च शिक्षा ही क्यों ना हो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अगर बीच में है तो पूरी फीस हम भरवाएंगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उनके आवास की, भोजन की व्यवस्था करेंगे। यह हमारी ड्यूटी है। अपने रहते हुए कौन अनाथ, क्यों अनाथ होगा कोई? लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस संक्रमण को बढ़ने से रोकना पड़ेगा। जब तक वायरस है तब तक वायरस से संक्रमण ना बढ़े, उसका व्यवहार हमको करना पड़ेगा और इसे समाज को एजुकेट करना पड़ेगा। मैं चिंतित हूं, मैं जब देखता हूं शहरों में कई जगह फिर भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई, मास्क नहीं लगा रहे लोग, एक गाड़ी में 3-3 बैठ के चले जा रहे हैं, 2 व्हीलर में। कई जगह मंडियों में भीड़ दिखती है, सब्जी मंडी में, दुकानदारों के यहां। अगर ये इतने जल्दी शुरू हो गया तो ये मानना कि तीसरी लहर फिर आ जाएगी और हम फिर संकट में पड़ जाएंगे। दूसरी लहर के पहले भी मैंने काफी समझाने की कोशिश की, अपील करता रहा, मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, गोले बनाते फिरा दुकानों के सामने,
स्वास्थ्य आग्रह किया लेकिन तब लापरवाही हो गई। अब लापरवाही ना हो, इसलिए मैं अकेले नहीं, मैं चाहता हूं ये युवा शक्ति कोरोना मुक्ति के लिए जगे। मतलब आप स्वयं मास्क लगाएं, आप कोविड का संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करें और बाकी को भी प्रेरित करें। आखिर कौन करेगा? बुजुर्गों को कौन समझाएगा? प्रौढ़ों को कौन समझाएगा? हम समझाएंगे। काम अकेला मुख्यमंत्री का नहीं है, शिक्षा मंत्री का नहीं है। अगर सबको बचाना तो हमारी भी ड्यूटी, हमारा भी कर्तव्य है। और फिर आज मैं आपसे अपील करता हूं, आपका साथ मुझे चाहिए। और साथ इसलिए कि आप में से ही लोग निकले, नौजवान निकले जो कहे कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम प्रेरक बनेंगे, हम खुद भी वैसा व्यवहार करेंगे और बाकी से भी करवाएंगे। अगर ये छात्र शक्ति निकल पड़े तो कोरोना को पूरी तरह से समाप्त मध्य प्रदेश की धरती में हम कर देंगे, पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो आपका एक काम, आप स्वयं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करोगे और दूसरा काम, आप बाकी सबसे भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाओगे। और शुरुआत कहां से करना? अपने घर से, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपने बहन। आप भी वैक्सीन लगवाइए। 21 तारीख से 21 जून को योग दिवस, वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ हम कर रहे हैं। 7,000 से ज्यादा हम वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे। मैं चाहता हूं आप में से युवा निकले जो वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हो, या अपने गांव में, जिस गांव से, जिस शहर के, जिस वार्ड से आप आते हो, हम लोगों को प्रेरित करें, घर घर जाओ और कहेंगे वैक्सीन जरूर लगवाना, वैक्सीन ही सुरक्षा है। वैक्सीन निःशुल्क लगने वाली है, फ्री लगने वाली है। 21 जून से अभियान प्रारंभ हो रहा है। मैं, मेरे मंत्री साथीगण, विधायक, सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित लोग सब निकलेंगे वैक्सीनेशन का प्रेरक बनने। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, आओ आप भी प्रेरक बनो। प्रेरक का मतलब बाकी को वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करो, ताकि हम पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन का अभियान चला के दिसंबर के अंत तक, इस साल के अंत तक सभी पात्रों को वैक्सीन लगा दें। मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, मेरी टीम कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कोरोना से वैक्सीन नहीं बचाएगी और कोई रास्ता ही नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, केवल यही उपाय है। इसलिए आप भी निकलिए मेरे बेटे बेटियों, सबको प्रेरित कीजिए। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई बिना वैक्सीन के ना रहे। 21 जून को हम 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद लगातार यह अभियान चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि युवा कल के नहीं, आज के नागरिक हैं, छात्र आज के नागरिक हैं। इसलिए कोरोना प्रेरक के रूप में, कोरोना वॉलंटियर के रूप में भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ और बाकी को सिखाओ कि कोरोना से अगर बचना है तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, और वैक्सीनेशन के लिए आप प्रेरित करो। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 लाख युवा अगर उठ गए, छात्र बेटे बेटी निकल पड़े, तो पूरे मध्य प्रदेश की फिजा बदल कर रख देंगे और वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट बन जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, और दुनिया में भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और इसलिए हमने तय किया कि छात्र शक्ति निकालो और फिर युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नौजवान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझेंगे और अपनों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान भी चलाएंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल आप व्यवहार खुद भी करेंगे, बाकी सबसे भी करवाएंगे। हम सब निकल जाएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश की
8.5 करोड़ जनता, 8.5 करोड़ तो नहीं लगना, अभी 18 से ऊपर को लगना है, लेकिन 18 से कम के भी मास्क तो लगाए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो करे। ये जिम्मेदारी हमारी है। आप जिम्मेदारी संभालेंगे तो मैं दावा करता हूं कि तीसरी लहर आने से हम रोक देंगे और मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षित बचा लेंगे। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा भी चलेगा और संक्रमण को भी हम रोक के चैन की सांस लेंगे। मेरे बेटे बेटियों, आपसे बात करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अभी अपने यहां ओपन बुक पद्धति से परीक्षा हमने मध्य प्रदेश में किए, जैसे मंत्री जी बता रहे थे, ताकि परीक्षा में ठीक मूल्यांकन भी हो जाए। जल्दी हम ऐसी परिस्थिति बनाए कि रेगुलर क्लासेस हमारी लग सके, फिर उत्साह का और आनंद का वातावरण हो, हम मिले जुले और बाकी गतिविधियों में भाग लें। लेकिन तब तक के लिए वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार के लिए आप समाज को लीड करें, ये मेरी अपील है। और मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से हम कोरोना के संक्रमण को रोकेंगे और तीसरी लहर नहीं आने देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश की ओर से आभार मानता हूं, जिन्होंने हमको अपने इस अभियान के लिए न केवल प्रेरित मार्गदर्शन दिया। मैं आप सबकी ओर से आश्वस्त करता हूं, मुख्यमंत्री जी आपका ये संदेश हम सबके हृदय में उतरा है और हम सब संकल्प करते हैं कि हम अपने कई विद्यार्थियों सहित, प्राध्यापकों सहित पूरा उच्च शिक्षा विभाग, पूरा प्रदेश कोरोना से मुक्ति के अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग करेगा। आप हमको बहुत